हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल का नामकरण। देखिए, अल्कोहल के नामकरण की दो पद्धतियां हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? एक सामान्य नाम पद्धति और एक IUPAC। सामान्य नाम पद्धति और दूसरी IUPAC। ठीक है, तो सामान्य नाम पद्धति में अल्कोहल का नामकरण क्या होता है? एल्किल अल्कोहल। क्या होता है? एल्किल अल्कोहल। ये सामान्य नामकरण में हम इसको बुलाते हैं। और IUPAC पद्धति में अल्कोहल का नामकरण हम बोलेंगे एल्केनोल के तर्ज पे। एल्केनोल। ओके, देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं CH3OH का। अब बेटे जी, आपको इसका सामान्य नाम अगर बनाना है तो आपको ये देखना है कि इसमें एल्किल समूह कौन सा है। तो एल्किल समूह जो आपको बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, तो आपको याद होगा बेटा, CH3 कौन सा एल्किल समूह है? मेथिल। ठीक है, और OH अल्कोहल। तो आप क्या बोलेंगे इसको? मेथिल अल्कोहल। तो इसका सामान्य नाम बनेगा मेथिल अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, CH3CH2OH। अब सामान्य नाम जैसा मैंने आपको यहां लिख के बताया कि एल्किल अल्कोहल बुलाना है। सामान्य नाम में अल्कोहल को एल्किल अल्कोहल, तो आपको एल्किल ग्रुप ढूंढना है और लास्ट में उसमें क्या ऐड कर देना है? अल्कोहल शब्द। तो बेटे जी, इसमें आप देखिए कितने कार्बन का एल्किल ग्रुप है? 2 कार्बन का है। अब 2 कार्बन के लिए एल्किल ग्रुप में आप क्या बोलते हो? एथिल। और अल्कोहल, तो नाम क्या बन गया इसका? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अब देखिए CH3 CH2 CH2OH। अब इसका सामान्य नाम, तो बेटा सामान्य नाम में फिर से आपको ये ढूंढना है कि एल्किल ग्रुप कौन सा है। तो एल्किल ग्रुप जो 3 कार्बन में होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं ना, एक तो एन प्रोपिल और दूसरा आइसोप्रोपिल। अब आइसो ग्रुप जो होता है ना, उसमें तो 2 CH3 एक कार्बन से जुड़े रहते हैं, है ना। तो जब 2 CH3 एक कार्बन से जुड़े रहेंगे तो वो आइसो ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आइसो नहीं है, ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन की चेन में 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा हुआ हो तो वो नॉर्मल ग्रुप होता है। और ये नॉर्मल ग्रुप है तो इसका सामान्य नाम बनेगा एन प्रोपिल। समझे ना? एन क्यों? क्योंकि बेटा 3 कार्बन के चेन में लास्ट वाले कार्बन से हम वैलेंसी हटाते हैं, एक वैलेंसी ब्लैंक करते हैं, तो वो क्या होता है? एन, नॉर्मल ग्रुप। तो ये नॉर्मल और लास्ट में OH जुड़ा हुआ है तो हम इसको नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल बुला देंगे। नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। ये देखिए, अब आप यहां इसमें क्या देखेंगे कि ये जो है CH3 ग्रुप, ये देखिए 2 जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं। और ऐसी सिचुएशन जो होती है वो क्या कहलाती है? आइसो। तो इसमें बेटा ये आइसो सिचुएशन है। तो आइसो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने? 3। तो आप इसके लिए क्या बुलाओगे? प्रोपिल। तो ये कौन सा प्रोपिल है? आइसोप्रोपिल। और लास्ट में सफिक्स अपने को ऐड करना है अल्कोहल, तो हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, एक बार इन 4 एग्जाम्पल का अपन IUPAC नेम भी देख लेते हैं। ठीक है, IUPAC नेम में आप क्या करोगे? एल्केनोल, ये आपको लिखना है। अब एल्केनोल कैसे? एल्केन प्लस ओल। तो ओल तो हो गया अल्कोहल का सफिक्स, है ना, अनुलग्न। और एल्केन, एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं हम भली भांति जानते हैं, है ना। एल्केन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कुल जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो हमें
देखनी है कितने हैं, उसके आधार पे हम जो वर्ड रूट फिक्स करते हैं कि मेथ होगा कि एथ होगा कि प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब अपने दो डायलॉग काम में लेने हैं, कितने कार्बन है और ये बंधन तो कौन सा बंधन है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहले आप बताइए कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे एक है, तो एक में एक वर्ड रूट क्या होता है, मेथ। अब अकेले कार्बन में बेचारे में बंध कौन सा होगा, सिंगल ही होगा ना, दो कार्बन होंगे तभी डबल ट्रिपल हो सकता है, तो सिंगल के लिए तो हम मेथ ही बोलेंगे, मेथ। ठीक है, और अब इसमें एन जोड़ दिया, एन, और अंत में अनुलग्न, यानी जो सफिक्स होता है क्रियात्मक समूह का उसको सबसे लास्ट में अपन ऐड करते हैं। तो अब इसमें आप ऐड करोगे ओल, क्योंकि अनुलग्न एल्कोहल का ओल है। तो देखिए ये वाला ई आप यहाँ से रिमूव करोगे, है ना, ओ ए ई आई ओ यू, अगर इन लेटर में से कोई भी लेटर आगे सफिक्स का होता है ना, तो पीछे वाला जो एल्केन है उसका ई हटाएंगे, रिमूव करेंगे और डायरेक्ट ओ इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए इसका नेम क्या बन जाएगा, METHAN। ठीक है, और लास्ट में डायरेक्ट ई हटा करके OL आपने जोड़ दिया, तो नाम बन गया मैथेनॉल। ठीक है, तो इसी टाइप से आप नेक्स्ट जो 2, 3 और 4th वाला एग्जाम्पल है, इनका नाम बनाएंगे। कितने कार्बन है बेटा इसमें, 2, 2 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, एथ, ETH। अच्छा, दोनों कार्बन में बंधन कौन सा है, मतलब बॉन्डेशन बिटवीन 2 कार्बन, तो आप कहेंगे सर सिंगल है, और सिंगल एन, तो ANE, लेकिन ई मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे ओल का OL लिखना है ना, तो ई को हटा करके तो लास्ट में जोड़ूंगा ओल, तो कंप्लीट नेम क्या हो गया इसका, एथेनॉल। ओके, सेम इसी टाइप से थर्ड वाले का करें। तो पहला काम कौन सा है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। ठीक है, लंबी से लंबी श्रृंखला का निर्धारण करना। तो 1 2 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए आप बोलोगे प्रोप। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, देखो यहाँ यहाँ सिंगल ही है, दिख रहा साफ आपको, तो सिंगल के लिए आप क्या जोड़ोगे इसमें, एन, और लास्ट में क्या लिखोगे, OL यानी ओल। लेकिन इसमें जो है आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोपेनॉल जो होता है उसमें जो ओल है यानी OH ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल जो लिखा ना, उसमें OH की पोजीशन है 1 नंबर, लेकिन जैसे ही आप 4th में जाओगे ना, तो 4th एग्जांपल में OH की पोजीशन 2nd नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गई। कहने का मतलब ये भी प्रोपेनॉल है, ये भी प्रोपेनॉल है। जब दोनों ही प्रोपेनॉल हैं तो दोनों में एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह की स्थिति को हमें शो करना होता है साथ में, इसलिए हमें क्या करना होगा, नंबरिंग। और नंबरिंग किधर से की जाती है, उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए OH ये रहा, तो अब इसमें आप नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग करोगे तो किधर से करोगे, देखिए नंबरिंग OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कम से कम नंबर देना है। ठीक है, तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर। तो कार्बन चेन में हमने नंबरिंग कर दी, तो टोटल 3 कार्बन थे, सो हमने प्रोपेन लिखा। अब लास्ट में हमें अनुलग्न लिखना होता है, वो ओल होता है। अब ओल लिखें तो उसका नंबर साथ में लिखें, 1 नंबर पे है ये, तो प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ओल। इसी हिसाब से आप इस 4th वाले का करोगे, तो बेटे जी इसका क्या नाम बनाओगे, देखो 3 कार्बन इसमें भी हैं, जैसे आपने ये चेन बनाई 3 कार्बन, लेकिन इन 3 कार्बन को जब आप नंबर दोगे तो जो मिडल कार्बन है उसको 2 नंबर ही मिलेगा, चाहे आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कर दो, तो बीच वाले कार्बन को 2 नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्कोहल का सफिक्स ओल हमें लिखना है उससे पहले हम उसका नंबर लिखेंगे 2। मैंने सिखा रखा है, नाम जरूरी कि नंबर जरूरी, नाम से जरूरी नंबर, यानी नाम तो ओल लेकिन उससे जरूरी क्या, उसका नंबर, यानी नंबर पहले, तो 2 ओल। तो टोटल कार्बन 3, उसके लिए आप लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, और फिर 2 ओल। तो 3 नंबर पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो एग्जाम्पल है बेटा प्रोपेन 1 ओल, और 4 नंबर पे है प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, तो इसी टाइप से आप और भी ऐसे अगर
हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसमें आईयूपीएसी सिस्टम से और सामान्य नामकरण जो है आप कैसे कर पाएंगे। देखिए 5वां एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, अब बताइए इसमें जो ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, अब 4 कार्बन की श्रृंखला है तो इसमें आपको ये देखना है कि जो एल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है वो कौन से कार्बन से, कौन से डिग्री वाले कार्बन से। तो आप कहेंगे सर लास्ट टर्मिनल कार्बन से, इससे तो ये जुड़ा हुआ है और वो 1 डिग्री कार्बन है। इट मीन्स जो एल्किल ग्रुप है वो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल है, तो इसमें स्मॉल n आएगा तो नॉर्मल। और फिर आप ये देखेंगे कि टोटल कार्बन 4 हैं, तो 4 के लिए तो ब्यूटिल हो जाएगा, तो नॉर्मल ब्यूटिल यानी एन ब्यूटिल। और जो सफिक्स आप सामान्य नामकरण में यूज करते हो वो एल्कोहल ही यूज करते हो, तो नाम बन गया इसका नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। चलो आईयूपीएसी नाम भी हम साथ में बनाएंगे अभी। तो आईयूपीएसी नाम के बारे में सोचो, तो आईयूपीएसी नाम में क्या चेंज होगा सामान्य नाम की बजाय, ये कि सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, वो तो ऑलरेडी कर रखी है, बॉक्स में बंद कर रखा मैंने। अब आपको करनी है नंबरिंग। अब आप जानते हो कि नंबरिंग तो उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप FG को कम से कम अंक प्राप्त हो। यानी कि अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड से करूँगा तो 1 2 3 4 है ना, नंबर मिलेगा इसको 4, लेकिन मुझे 4 नंबर नहीं देना है, क्यों? क्योंकि 4 नंबर तो इसको ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैं इस साइड से कर दूँ, देखो ये 1, तो 1 नंबर तो इसका लोवेस्ट नंबरिंग है ना ये, तो 2 3 4, तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा बेटा? 4 कार्बन के लिए आप क्या बोलते हो? ब्यूट, है ना। कितने कार्बन हैं? 4 हैं, 4 के लिए ब्यूट। और ये बंधन तो सिंगल सिंगल सिंगल, सारे सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या बोलोगे? एन। ठीक है, अंत में अनुलग्न, अनुलग्न क्या है? ओल। कितने नंबर पे? क्योंकि नाम से जरूरी नंबर, नाम बाद में पूछेंगे, पहले अगले का नंबर पूछेंगे। तो 1 ओल, तो नाम बन गया इसका कंप्लीट ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, तो ऐसे और भी आप लोगों को जो नोट्स भेजें उनमें और आपकी बुक में जो टेबल दे रखी है उसमें आप ये नामकरण देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, CH3C CH3 CH3OH। ओके बेटा, इसका सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण कीजिए, और भी अपनी तरफ से बनाइए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।